गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग घर पर अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पे सेकंड चैप्टर चल रहा था आपका। तो देखिए सेकंड चैप्टर का नाम था गाउस के नियम के अनुप्रयोग। आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, साथ साथ आप नोट्स भी राइट कर रहे होंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं बस कि हम लेक्चर नंबर 9 पे आ गए। आप देख पा रहे हैं इसको। और ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग के नाम से चैप्टर है। कुछ आपको बड़े बड़े डेरिवेशंस दिख रहे होंगे इसमें, बट यार अच्छे बच्चे वही तो कहलाते हैं जो परिस्थिति को मैनेज करते हैं। आप घर पे बहुत आराम से बैठ के और डेरिवेशंस को बार बार वीडियो में देख के और नोट्स को नोट करके आप याद किया करो, बार बार लिख के प्रैक्टिस किया करो। पहले चैप्टर में 3 बड़े डेरिवेशन थे जो द्विध्रुव वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें। इसमें शायद 5-6 हो गए। 2 डेरिवेशंस और भी मिलना है आपको, बट आप डरे नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका कोर्स भी लेस होगा 30%। तो काफ़ी सारे डेरिवेशंस हट भी जाएंगे जो टफ लग रहे हैं आपको वो। तो आपको कतई कूल रहना है, बट आप रेगुलर नोट्स को ज़रूर राइट करते रहें और आराम से रहें। बच्चे मैं ये कह रहा था कि आज हमें एक नया सवाल पढ़ना है। देखो आप बोर्ड की तरफ, आपको एक ऐसा प्रश्न पढ़ना है। तो आपने कहा सर क्या प्रश्न है, थोड़ा सा महंगा है। आवेशित चालक की सतह पर बल व विद्युत दाब का परिकलन। तो आपने कहा सर किस तरह से खाने वाले हैं आप ये चैप्टर, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, पूरा पीरियड में ये चैप्टर एक क्वेश्चन पढ़ना है। तो देखिए मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप चैप्टर को घर पे रात दिन पढ़ते हैं, जब भी टाइम मिलता तो पढ़ते हैं, आपने क्या बना दिया, ये गोलीय पृष्ठ बना दिया। मैं नहीं कहता गोला है ये, बट गोलीय पृष्ठ है। मेरा मतलब एक बंद पृष्ठ है। बेटा आप बताओ, जब कोई भी चालक को हम लोग आवेश देते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि धनावेश केवल कहाँ इकट्ठा होता है, उसकी सतह पर। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो धनावेश उसकी सतह पर इकट्ठा होता है। देखो ध्यान से, धनावेश चालक की कहाँ इकट्ठा हो गया बताओ, सतह पर। हमेशा याद रखो, आपका प्रश्न है कि चालक की सतह पे कितना बल लगता है। देखो आप बड़े प्यार से कि पूरे चालक को जब आवेशित करते हैं तो धनावेश केवल उसकी सतह पर जमा हो जाता है। अब देखिए आप क्या करें कि यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, इतना बड़ा लेंगे तब आपको दिखेगा। ये देखो बेटा, एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्र ले लिया आपने। क्या नाम दे रहे हैं आप उसका, AB। और बचे हुए पोर्शन को अपन ACB कह देते हैं। AB तो ये छोटा सा अल्पांश है और ACB पूरा बचा हुआ क्षेत्रफल है। बिल्कुल ठीक बात है ना। आराम से देखें आप सबको नॉलेज है कि चालक के सतह पर, चालक के बाहर कोई P बिंदु ले लें तो बेटा इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 होता है P बिंदु पे। तो और अगर यहाँ मैं P1 मान लूँ बेटा, इसको एक बिंदु में P2 ले लूँ जो चालक के थोड़ा सा अंदर है। बट आपने कहा सर आपने तो बहुत ज़्यादा अंदर बना दिया, स्टडी के लिए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये अंदर जो बिंदु है बेटा, अंदर के बिंदु पे, मेरा मतलब P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0। फिर सीखेंगे अपन थोड़ा सा। देखिए AB पृष्ठ है, इस AB पृष्ठ को अपन देखें। देखिए सबसे पहले आपने क्या कहा कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो धनावेश चालक की सतह पर जमा हो जाता है। आप बताओ बेटा, ये धन 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 के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो इस प्रतिकर्षण बल के कारण चालक की सतह के बाहर की ओर, बेटा चालक की सतह के बाहर की ओर एक बल उत्पन्न हो जाता है, एक दाब उत्पन्न हो जाता है। उसका परिकलन करना है। ये दाब या बल की दिशा कहाँ होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। उसका आज हमें डेरिवेशन करना है। यस, तो आपने कहा सर ये AB जो अल्पांश माना है आपने, बेटा AB अल्पांश के कारण तो विद्युत क्षेत्र सर मान के चल रहे हैं E1। ध्यान से देखो आप, मतलब अल्पांश AB के कारण जो विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, सपोज उसकी वैल्यू क्या है, E1। और जो ACB दिख रहा है आपको, बड़ा बड़ा ACB दिख रहा है बेटे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या मान लिया आपने, E2। अच्छे से देखो, एक विद्युत क्षेत्र आपका E1 हो गया, दूसरा विद्युत क्षेत्र आपका E2 हो गया। E1 यहाँ से यहाँ तक का है, E2 रिमेनिंग पोर्शन का है।
बाहर 2 बार देखना पड़ेगा वीडियो, फिर नोट्स में से नोट करोगे तब क्वेश्चन आ रहा है आपको। ए विभाग का विद्युत क्षेत्र E1 ACB का। अब आप बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है, तो बेटा P1 बिंदु पे तो E1 और E2 की दिशा एक ही होगी। ये देखो क्यों? क्योंकि बाहर के बिंदुओं पे तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत वाला ही तो गुजरेगा। तो याद रखो इस P1 बिंदु पर E1 और E2 की दिशा क्या होती है? समान। और ये P2 बिंदु अंदर की तरफ है, तो बेटा ध्यान से देखना, अंदर की तरफ वाले बिंदु पे E1 E2 की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, क्योंकि P1 P2 बिंदु बहुत नज़दीक है सतह के। यस, अंदर तो नेट विद्युत क्षेत्र 0 होता है, शायद वो इसीलिए होता है कि E1 E2 की दिशा एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत। तो देखिए P2 बिंदु पे E1 E2 की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, और P1 पे E1 E2 की दिशा एक दूसरे के समान होती है। अब अपन चले डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले आपने क्या बोला? हमारे पास एक आवेशित चालक सतह है, जिसको आवेशित करने पर धनावेश उसकी सतह पर जमा हो जाता है। आप समझ गए? धनावेश कहाँ जमा होता है बेटा? सतह पर। समान धनावेशों के कारण एक प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। उस बल का आपको परिकलन करना है। बस अब आप बताओ। अब हम लोग जानते हैं कि P1 बिंदु पर, ये देखो बेटा P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये आपको देखना है बड़े आराम से, प्यार से, धीरे धीरे। P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आप सबको पता है कि चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र ये होता है, पीछे क्वेश्चनों में निकल चुका भैया। किसी भी चालक पट्टी के समीप बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यू अंडरस्टैंड? यू नो वेरी वेल। आपने कहा सर ठीक है। अब बताओ P2 बिंदु पर, अब P2 बिंदु कहाँ है? चालक सतह के अंदर। बताओ बच्चे। बेटा P2 बिंदु पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र लिखूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो E P2 इजिकल टू कितना लिख दूं? बताओ 0। आपको ये भी मैनेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि P1 बिंदु तो चालक सतह के बाहर है और P2 बिंदु चालक सतह के अंदर है। ध्यान से देखो आप डायग्राम में। बेटा P1 बिंदु पे E1 और E2 की दिशा समान है, तो देखिए P1 पर E1 और E2 की दिशा समान होने के कारण P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आप ये भी लिख सकते हैं E1 प्लस E2, क्योंकि P1 बिंदु पर E1 व E2 की दिशा समान है। आगे चलें। अब P2 बिंदु को लें अपन। बेटा P2 बिंदु पर E1 E2 की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल सच्ची बात है। तो बताओ P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो E P2 बराबर सर ने लिखा है E2 माइनस E1। आराम से देखें आप, E2 माइनस E1, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। आप चाहो तो E1 माइनस E2 लिख लें, बात एक ही है। अब बताओ, बट बेटे इसकी वैल्यू तो 0 है। अरे भाई P2 अंदर है और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। अगर अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो आप ध्यान से देखें, चलो इसका नाम दे देते हैं आप। अब बेटे इधर देखो, इसका मतलब हो गया कि इसको और इसको तो अपन सेम लिख दें। तो आप बताओ क्या लिख दें धीरे धीरे? यस, चलो ये रहने देते हैं अपन। 1 मिनट रुके थोड़ा सा, 1 मिनट। ये आपको दिख गया बड़े आराम से। और अब E P2 बराबर 0 होता है। E P2 बराबर कितना होता है बच्चे? 0। तो E P2 0 नाम दे देते अपने, क्या जाता है। बस मैं रुक गया बेटा, थोड़ा सा हम रेस्ट कर रहे हैं अभी। यस, वैसे E P2 इजिकल टू 0 समीकरण 2 में लिख दिया ना आपने, क्या लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। फिर देखो आराम से, बड़ा आराम से। P1 बिंदु पे विद्युत क्षेत्र इतना होगा क्योंकि चालक सतह के बाहर है। P2 पे 0 होगा क्योंकि चालक सतह के अंदर है। P1 E2 की दिशा समान है, P2 पे अलग अलग है। अब बताओ समीकरण 1 और 3 से, बड़े प्यार से देखना भैया जी, समीकरण 1 व 3 से, यू कैन वॉच इट प्लीज़। 1 और 3 को ध्यान से देखो। देख लिया आपने, मैं मान रहा हूँ। बेटा क्या आया? 1 और 3 को ध्यान से देखेंगे तो आपने कहा सर ये दिख रहा है हमें। 1 और 3 को ध्यान से देखें तो दोनों को बराबर कर दें तो E1 प्लस E2 इजिकल टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बेटे समीकरण 5 आ गया। फिर देखो एक बार मैंने समीकरण 1 और 3 को बराबर कर दिया, ये वाला और ये वाला EP1। बेटे इसको भी EP1 लिखो आप। इसको और इसको बराबर कर देंगे तो ये तो बराबर आएगा ना। ठीक है, मान लिया आपने। अब बताओ समीकरण 2 व 4 से बेटे एक बार और मिलेंगे यहाँ पर हम। समीकरण 2 व 4 से बेटा देखना 2 और 4 को, 2 और 4 को देखो, 2 और 4 को देखें तो क्या बचा, E2 माइनस E1 बराबर 0। देखना बच्चे, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों को क्या लिख सकते हैं आप, इसको बताओ। E2 बराबर E1, आपको एक नॉलेज मिला। इसका मतलब यहाँ ये प्रूफ हो गया कि E1 और E2 आपस में बराबर हैं। चलो आगे चले अपन थोड़ा सा। आप देख लिया तो मैं इसको रफ करना चाहूँगा, डायग्राम नहीं मिटाऊँगा कतई भी। यस, ये देखो धीरे धीरे अपन देखें इसको। ये E2 की वैल्यू थी आपकी, बस इसको भी अपन हटा दें यहाँ पर, यहाँ तक। ये देखो आप थोड़ा थोड़ा देखें बस। बेटा मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें देखें अपन कि समीकरण 5 से, मैं समीकरण 5 से वापस चालू हो गया। ये देखो समीकरण 5 से देखना बच्चे, बेटा E1 की जगह E2 लिख दें, E2 की जगह E1 लिख दें, बात एक ही है। तो आगे आपका E2 प्लस E2, E1 को V2 कह दिया आपने, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। अब बताओ यहाँ क्या आ गया बच्चे, 2E2 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। बच्चों बोलो तो E2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रुकना पड़ेगा आपको यहाँ थोड़ा सा। ये देखो आपने E1 या E2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अभी चलेंगे, बहुत आगे चलना है क्योंकि आपको तो बल का मान निकालना है। ये देखो मैं इसको रफ करना चाहूँगा, धीरे धीरे देखें आप इसको आराम से, बार बार रिपीट करें। थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, बोर्ड में 2018 में आया था ये 4 नंबर का, 2018 के बोर्ड के पेपर में। बेटा ध्यान दो, ये E2 की वैल्यू आ गई आपको। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा E2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। और मैं साइड में लिख दूँ कि आपने E2 की वैल्यू निकाली है और E2 की वैल्यू ये आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये देखो सुंदर सी दिख रही है आपको, ये E2 की वैल्यू होगी। आपने कहा सर हम चाहते क्या हैं, आप ये चाहते हैं कि चालक सतह पर लगने वाले बल का सूत्र निकालना चाहते हैं। यस, तो देखो अपन थोड़ा सा पहले 1 मिनट देखें। एक छोटा सा अल्पांश देख रहा है बेटा आपको, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अल्पांश AB छोटा छोटा पर बल, अल्पांश AB पर बल। बेटा अल्पांश बोल दिया तो बल को क्या लिखेंगे आप, DF। यस, DF इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कह दें आप, मल्टीप्लाई बाई आवेश। आपने कहा सर कहाँ से लिख दिया आपने डायरेक्ट फार्मूला, अरे आप बड़े हो गए थोड़ा थोड़ा। क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, देखा आपने पहले चैप्टर में। तो F इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, EQ। इससे आप आइडिया लगाओ, अच्छे बच्चे हैं तो याद रखो बल बराबर आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश। अब बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दें, विद्युत क्षेत्र कह दें, गलत वो भी नहीं माना जाता। तो बेटा विद्युत क्षेत्र तो क्या लिखना पड़ेगा, धीरे से बताओ, E2, वो वाला E2 जो आपका इंतजार कर रहा है। आवेश, छोटा आवेश DQ। आपने कहा सर क्यों छोटा आवेश, अरे ये अल्पांश दिख रहा ना, तो इस छोटे से अल्पांश में आवेश कितना मानेंगे आपको, DQ तो मानना पड़ेगा। तो DQ आवेश है तो बल कितना होगा, DF। इसमें किसका मान रख दें जल्दी बताओ, E2 का मान रखने पर। आराम से देखें, थोड़ा सा टफ सवाल है, सर ने कहा था आपको E2 का मान रखने पर। बच्चे काय का मान रख दूं मैं बेटा, E2 का। तो E2 का मान रखें तो आ गया DF इज इक्वल टू E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू DQ। बेटा देख रहे हैं आप, थोड़ा सा टफ लग रहा है आपको, बट प्यार से देखो, इससे इजी कोई तरीका नहीं होता इसका। तो देखो DF इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई DQ। मैं आसान भी तो आपको यहाँ तक आ गया होगा।
अब देखिए यहाँ पे बेटा एक वर्ड होता है, आप लोग बेहतर जानते हैं, पृष्ठावेश घनत्व। बताओ क्या होता है पृष्ठावेश घनत्व? सिग्मा इज इक्वल टू, बोलो, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो आवेश तो क्या मान लें अपन? डी क्यू। अल्पांश का क्षेत्रफल क्या मान लें? डी एस। ए भी अल्पांश का। तो बच्चे आप बताओ डी क्यू बराबर सर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा डी एस। देखो धीरे 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 देखो, ये देखो ये आपका डी क्यू आ गया। बेटा डी क्यू क्या पुट करना चाहूँगा, थोड़ा बड़ा लग रहा सवाल आपको? यस, लगने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 एप्सिलॉन 0, फिर चलो सिग्मा डी एस, आइडिया लगाओ। ये देखो, फिर मैं आपको बता दूं, अल्पांश पे बल निकाल रहे हैं, आपने ये इंटू ये करा, बेटा यहाँ पे E2 का मान रख दिया, ये रहा, ये DQ का मान यहाँ से रख रहे हैं आप। ये देखो, ये DQ तो आपने यहाँ से रखा है, E2 आपने यहाँ से रखा है। दो तीरों को देखो ध्यान से, ये आपका मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक बार और लिख दूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं इसको, बार बार देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया बताओ? DS। यू कैन वॉच इट। ओके बस, अब आप देखो ये बल का आंसर आने वाला, ध्यान से देखो, अपना आंसर बिल्कुल नियर आ गया। यस, तो आपने कहा सर ये बल कौन सा आया? ये तो ए बी अल्पांश पे लगने वाला बल आया है। ये अल्पांश ए बी पे लगने वाले बल का सूत्र आया है, बट अपन को संपूर्ण बल निकालना बेटा। ये तो अल्पांश ए बी पे लगने वाला बल है, आपको बल का फार्मूला पूरे पे निकालना है। तो आपने कहा सर क्या मतलब? अरे संपूर्ण चालक पृष्ठ पर लगने वाला बल, संपूर्ण चालक पृष्ठ पर लगने वाला बल। बेटा मैं इसको नहीं मिटाना चाहूँगा। अब बताओ कुल बल निकालेंगे या संपूर्ण चालक पृष्ठ पर लगने वाला बल? मैं कहूँ तो कुल बल। यस, चलेगा। अब बेटा कुल बल निकालें तो देखना, इसके दोनों तरफ काय का निशान लगा दें, इंटीग्रेशन। यू कैन राइट सी। यस, देखो देखो, ये देखो सुंदर सा, इनटू क्या लगा दें सर? DS। मुझे पता है ये सवाल आप सबको टफ लगता है, बट स्टेप बाय स्टेप पुरानी चीज़ें पढ़ के देखेंगे तो बड़ा इजी है, 2 बार लिख के प्रैक्टिस करने से इजी हो जाता है। तो याद रखो मेरे दोस्त, ये कुल बल आ गया। बेटा इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, समीकरण, चलो दे देंगे अभी। और कुल बल ये आ गया हमारे पास। यस, ये देखो, अगर एग्जामिनर पूछता है कि कुल बल का सूत्र ज्ञात करो, तो बेटा यहीं पे छोड़ दो इसको, बस। ये आपके पूरी चालक पृष्ठ पर, मेरा मतलब इस पूरे पृष्ठ पे बाहर की तरफ लगने वाले कुल बल का सूत्र आ गया। यू अंडरस्टैंड? ये कुल बल का फार्मूला बना लिया आपने। अब आपने कहा सर चलो ठीक है, बट बेटा हमें तो दाब भी निकालना है। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो पता होगा आपको, दाब बराबर बल बटा क्या होता है बच्चे? क्षेत्रफल। अरे छोटे बच्चे थे तब पढ़ते थे 11th में, इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। तो कुल बल का फार्मूला तो आपने देख लिया। अब अपन दाब भी निकालें, देखिए कितना दाब लगेगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बेटा अपन को विद्युत दाब निकालना है, क्योंकि आवेश के कारण तो विद्युत दाब ही पैदा होगा। ये देखो, इसमें से एक ये विद्युत बल तो निकाल चुके अपन, अब हम विद्युत दाब निकाल रहे हैं एक मोमेंट में। अब आप बताओ दाब को किससे डिनोट कर दें? P से। बेटा दाब बराबर होता बल बटा क्षेत्रफल, तो DF/DS। देखना इसमें से DS को नीचे ले जाओ, बोलो क्या बचेगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटे इसको विद्युत दाब कहते हैं। अरे यही तो निकालना था आपको, आपने कहा सर समझ ही नहीं आ रहा। फिर सुनो मेरी बात, अरे इस DS को मैं नीचे भेज दूंगा तो DF/DS की जगह यही तो बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया बताओ? P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये वो वैद्युत दाब है जो चालक सतह पर पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर लगता है। आप लोग ऐसा देखते हैं ना, ये अपन गुब्बारे में फूंक मारते तो गुब्बारा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो चलो वो तो अंदर की वायु का क्षेत्रफल बढ़ता है इसलिए बड़ा होता है। लेकिन अगर किसी आवेशित वस्तु को जो अपन आवेशित करते हैं वो वस्तु के आकार में वृद्धि होती है। आवेशित गुब्बारे की बात करूं मैं तो बेटा आवेशित गुब्बारा इसलिए बड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें विद्युत दाब की किधर की तरफ लगता है? बाहर की तरफ।
ऐसा आपके लघु प्रश्नों में ये सवाल है। तो मैं पूछा है कि अविशुद्ध गुब्बारा आकार में बड़ा क्यों हो जाता है, तो आप धीरे से एक छोटा सा शब्द लिख देना कि विद्युत दाब के कारण, जिसकी दिशा कहाँ होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। चलो बस आगे चलें थोड़ा सा। एक बच्चे ने कहा सर इसको विद्युत दाब कहते हैं। बेटा विद्युत दाब को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। नाउ इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो देखिए आ गया PEL बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वॉच इट प्लीज। बेटा इलेक्ट्रिक प्रेशर का फार्मूला ये होता है, अरे PEL बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो तो PEL बराबर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक प्रेशर इसलिए EL लगाया है। मैं आसान भी तो कि कुछ कुछ आपको सवाल आया होगा, फिर भी बेटा प्रैक्टिस से आएगा, अच्छी प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ये डायग्राम को फिर देख लो एक बार। ये छोटा सा अल्पांश AB था, इसका विद्युत क्षेत्र E1 है, ये रिमेनिंग पोर्शन का विद्युत क्षेत्र E2 है। इस एग्जाम में आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ये देखो ये आपने एक विद्युत दाब का परिकलन किया है, इसको अपन विद्युत दाब कहते हैं। और मैं आपको विद्युत दाब से मिलाऊं, एक नोट लिख के मिलाऊं। इस विद्युत दाब की दिशा कहाँ होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। बेटा इस दाब की दिशा होती है पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। बिल्कुल याद करें आप, इसको अच्छे से याद करें, देखें बड़े प्यार से। एक बच्चे ने कहा सर ये नोट क्या लिख रहे हैं आप। मैं एक स्पेशल नोट की बात करूं, बट एक छोटा सा नोट लिखना चाहूँ। ये देखो इसको EL क्यों लगाया आपको पता है, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं, विद्युत दाब, विद्युत दाब। आराम से प्लीज। अब बताओ ये कोई भी चालक पट्टी पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है, देखें अच्छे बच्चे बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अरे किसी भी चालक पट्टी पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। तो बेटे इसमें से सिग्मा का मान निकालो, देखो देखिए क्या आएगा। इस सिग्मा को उठा के यहाँ रखो, चलो बताओ खेलें। आपकी बुक में लिखा, आप डरेंगे नहीं उससे। बेटा मैंने सिग्मा की वैल्यू रख दी, स्क्वायर कर दिया, नीचे चलो 2 एप्सिलॉन 0। यू फाइंड PEL इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। बेटा विद्युत दाब का फार्मूला ये भी लिखा जा सकता है, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिक प्रेशर, वी कैन राइट, हम इसको भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये एक बड़ा सवाल था, एक ऐसा सवाल है जो आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो ये अपन ने किसी चालक सतह पर किसका परिकलन किया है, विद्युत दाब का। ये चालक सतह पर विद्युत दाब का परिकलन है। इस साल इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आया था वो आपको हम पहले ही करवा चुके, और आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करें, बड़ा चैप्टर है, बड़े बड़े डेरिवेशन है इसमें कुछ, और ज़्यादा डेरिवेशन भी है। बट आप लोग प्रयास करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करो, धीरे धीरे डेरिवेशंस को समझो। सब में गाउसी पृष्ठ को तोड़ तोड़ के भागों में बांटा है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको श्योर आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें। यस बेटा मैं फिर एक नए सवाल से मिलाऊंगा आपको, एक नए क्वेश्चन से फिर हम मिलेंगे जो आपके चैप्टर का अप्रॉक्सीमेटली लास्ट क्वेश्चन सही होगा। मैं आपको एक नए सवाल से फिर मिलाना चाहूँगा, आराम से प्लीज़ रिलैक्स। यस बेटा नया क्वेश्चन ये है कि किसी विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का परिकलन। पहले 1 मिनट में लिख दूँ, ठीक है, फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि एक छोटा सा प्रश्न अपन और पढ़ने वाले हैं, इसको रिलैक्स। ये देखो बेटा मैंने बोला ये देखो किसी विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में, धीरे धीरे मैं सवाल लिखूं थोड़ा सा, किसी विद्युत क्षेत्र, ये देखो विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में, विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। ये देखो ये सवाल है बेटा अपना, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। ये देखो आपने कहा सर ये लो,
संचित ऊर्जा। हो सकता आपको लंबा बहुत बड़ा लगे, तो इसको अपन केवल ऊर्जा घनत्व भी कह सकते हैं। इसका नाम केवल ऊर्जा घनत्व भी हो सकता है। ये देखो, फिर सुनो, किसी विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का परिकलन। यस, इससे पहले काई की स्टडी की थी आपने? वैद्युत दाब। वैद्युत दाब का परिकलन किया था। अब हम किसी विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। बेटा, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का दूसरा नाम क्या होता है? ऊर्जा घनत्व। और उसके बाद आपसे लाइफ में कोई पूछे ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, तो आप बोल दो ऊर्जा बटा आयतन। इसका मतलब इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का मान, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का मान ऊर्जा घनत्व कहलाता है। जैसे हम लर्न कर सकते हैं ना। अब आपने कहा सर क्या सवाल पढ़ाने वाले हैं आपको? आपको पता है, जब किसी भी आवेशित चालक को आवेश दिया जाता है, तो बेटा आवेश देते हैं तो अपन को विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ता है। यस, तो ये कार्य एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा। क्यों? क्योंकि अपन चालक को आवेशित करते हैं तो सतह पे धनावेश आता है। ज़्यादा आवेश देते हैं तो अपन को, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ता है, जो एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसका आज हमें परिकलन करना है। कोई संचित ऊर्जा का ही मान निकालना है। तो आपने कहा सर कैसे निकालेंगे? बट एक स्पेशल सवाल एग्ज़ाम के लिए। ये देखो, एक छोटा सा हमने एक डायग्राम बनाया। ये देखो, आपने सर क्या बनाया? एक गोला सा बनाया है। बेटा एक स्फीयर है, आप देख पा रहे हैं, एक छोटा सा गोला बनाया सर ने, और इस गोले का रेडियस r मान लेते हैं अपन। बेटा इस गोले का रेडियस कितना है बताओ? r, जिसको आप त्रिज्या कहते हैं। यस, तो माना r त्रिज्या का एक आवेशित गोला है। ओके, अब बताओ इस आवेशित गोले पे बाहर की ओर, बेटा एक मिनट देखना, सर ने कुछ लिखा है। इस आवेशित गोले पर बाहर की ओर लगने वाला बल, बाहर की ओर विद्युत बल, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था आपने, एक मोमेंट पहले पढ़ा था। बेटा विद्युत बल का सूत्र क्या होता है बताओ धीरे से? PEL बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं आसान भी तो आपको ये पक्का आता है। सॉरी, विद्युत दाब है बेटा, ये बाहर की ओर लगने वाला विद्युत दाब। इकाई क्षेत्र पे बल लगता है, उसको अपन विद्युत दाब कह देते। आपने बल बोला तो वो भी चलेगा। अब बताओ ये होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता है। जब अपन किसी गोले को आवेशित करते हैं और ज़्यादा आवेश देते हैं तो उसके विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या होती है? वृद्धि। गोला बड़ा होता रहता है आकार में। यस, तो क्यों, किसके कारण बड़ा होता है? वो विद्युत दाब के कारण बड़ा होता है। अब मुझे ये बताओ, ये हमारे पास एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? r। इस गोले को मैं संपीड़ित करता हूँ। आपने कहा संपीड़ित करने का मतलब दबाते हैं इसको। ये देखो कंप्रेस करते हैं। आपने कहा सर कितना कंप्रेस करेंगे? इतना सारा कंप्रेस किया है। बेटा इस दूरी को क्या मान लें? dr। मेरा मतलब r त्रिज्या के गोले को आपने संपीड़ित कर दिया, दबा दिया। कितनी दूरी तक दबा दिया? dr दूरी तक। मेरा मतलब बेटा ये दूरी dr है, कहीं से भी दिखा दो सब dr है चारों तरफ। तो dr दूरी तक विस्थापित कर दिया। तो अब बताओ इसका आयतन, इसकी त्रिज्या कितनी रह जाएगी? ध्यान से देखना, r माइनस dr। अरे ये जो दिख रहा है ना ब्लैकिश, इतना विस्थापित किया है तो बचा हुआ भाग कितना होगा भाई? बेटे ये वाला भाग r माइनस dr ही तो होगा ना, यहाँ से और यहाँ तक। आपने गोले को dr दूरी तक क्या कर दिया बताओ? विस्थापित कर दिया। पहले एक मिनट अपन देखें। यस, अब बताओ गोले की सतह पर बल लगेगा। बेटा आराम से देखना, गोले की सतह पर बल। यस, दाब आपने निकाल रखा है। अब आपने कहा सर बल क्या होता है? आप बताओ गोले की सतह पर बल का सूत्र क्या होता है? बेटा बल बराबर होता है दाब इंटू क्षेत्रफल। अरे देखो ना, इधर देख लो आप। चलो P बराबर क्या होता है बताओ? F अपॉन A। तो F बराबर क्या गया? PA। ऐसे मान लिया करो। तो बताओ यहाँ पे क्या गया? दाब। कौन सा दाब? इलेक्ट्रिक प्रेशर।
क्षेत्रफल कुछ भी मान ले, अपन एस मान लेते हैं, आपका फैशन है ये तो आपने कहा सर इसको यूँ लिख दो ना आप, इसकी जगह तो क्या लिख दूँ मैं बताओ, 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्षेत्रफल क्या लिख दूँ, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स, ये क्षेत्रफल लिख दिया सर ने। बड़े प्यार से देखो, बेटा गोला को क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर ही तो होता है ना। फिर सुनो, अरे भाई इसको मैंने आवेशित किया गोले को, अभी गोले को मैंने केवल आवेशित किया आर त्रिज्या के गोले को, तो आवेशित किया तो इतना विद्युत दाब बाहर की तरफ लग रहा है और इतना बल लग रहा है। अगर मैं गोले को संपीड़ित करता हूँ, गोले को क्या करता हूँ बेटा, संपीड़ित मीन्स होता दबाना। अगर मैं dr दूरी तक गोले को संपीड़ित करूँगा तो बेटा संपीड़ित करने में आपको विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। संपीड़ित करने में विद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या करना पड़ेगा, कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। प्यार से देखो, अरे भैया कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बेटे इसका नाम समीकरण 3 दे देते हैं अपन, थोड़ा इंतजार करें। फिर सुनो मेरी बात, बेटे बल निकाला है और ये हमने कार्य निकालना है, और ये कार्य सच में मैं कहूँ तो यही कार्य विद्युत क्षेत्र में कौन सी ऊर्जा है बताओ, संचित ऊर्जा। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको। अब बताओ इसमें बल का मान रखें अपन, F का मान रखने पर, इसके अंदर हम F का मान रखते हैं। बेटे F का मान रखेंगे, देखो dw ये आ गया आपका, चलो धीरे धीरे रखते हैं अपन। ये F का पूरा मान रखना है। देखो सर ने लिखा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, विस्थापन dr। अब इसके पीछे पड़ गए हम थोड़ा सा, इसके पीछे। आपने कहा सर क्यों, क्योंकि मुझे ये आयतन नज़र आ रहा है। जब आप छोटे बच्चे थे तब ऐसा पढ़ा करते थे कि यूँ पढ़ते थे कि आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू दूरी या विस्थापन, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू दूरी या विस्थापन, ऐसे पढ़ते थे अपन लोग। ये देखो बेटा थोड़ा सा और देखेंगे, इसका मतलब आप ये समझ गए कि सर आयतन को अपन यूँ लिख दें dv, और dv बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्षेत्रफल इंटू दूरी, दूरी का मतलब विस्थापन। इस पूरे की जगह आप dv लिख सकते हैं आयतन। तो बताओ आपकी संचित ऊर्जा क्या आएगी, dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या लिख दें बताओ, dv, दैट्स ऑल। तो बेटा आपको क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व। तो देखिए ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा घनत्व बोल दूँ मैं, एक ही बात है। अब ऊर्जा घनत्व बराबर क्या है बताओ, ऊर्जा बटा आयतन। देखो गड़बड़ कर रहे हैं सर यहाँ पे, अरे ये ऊर्जा और कार्य तो ये हो गया और आयतन नीचे भाग गया, तो केवल आपके पास बचा सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने एक अच्छा सा डेरिवेशन कर लिया, जिसको अपन क्या कहते हैं बताओ, ऊर्जा घनत्व। इस डेरिवेशन का नाम होता है ऊर्जा घनत्व। ओके, तो आपने 2 बड़े बड़े डेरिवेशन किए इस पीरियड में, इस क्लास में। दोनों आपको थोड़ा सा अच्छे नहीं लगे होंगे, एक बार में पुरानी चीज़ों को पढ़ के और बेटा इनको फेयर कॉपी में लिख के देखो, फिर के बाद रफ में लिख के देखो, आपके समय की बचत होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। टफ टॉपिक से टफ चैप्टर है, थोड़ा सा हल्का सा डेरिवेशन का है, तो इसको घर पे कितना अच्छा टाइम मिल रहा है आपको पढ़ने का। बिल्कुल रब्ड करके आओ, एक एक बात समझ के आओ। ओके, फिर मैं आपको नई क्लास में फिर आपसे वापस मिलूँगा। तो आप अच्छे रहें, हैप्पी रहें। धीरे धीरे दोनों डेरिवेशन का तैयार करना 2 बार वीडियो देख के, क्योंकि थोड़ा सा टफ थे। और मिलेंगे इस चैप्टर के लिए वापस आपसे। ओके, धन्यवाद, हंसते रहो।